नहीं, बिल्कुल ज्योति मल्होत्रा देखिए ये कितनी बड़ी गद्दार, कितनी बड़ी दुश्मन है और किस तरीके से भारत में रह रहे दुश्मन, भारत में रह रहे आतंकवादी, भारत को बर्बाद करने वाले लोग कैसे छुपे हुए थे, कैसे बिल में दबे हुए थे। पहलगाम हमला से लेकर कनेक्शन हो या फिर पाकिस्तानी का समर्थन करने वाले लोग जो भारत में रह रहे थे, ये कितना बड़ा मामला है। ज्योति मल्होत्रा भले ही यूट्यूबर होगी, भले ही किसी की बेटी होगी, भले ही कुछ भी होगी, लेकिन पाकिस्तान का समर्थन करने में, पाकिस्तान को सफल बनाने में, पाकिस्तान को कामयाब बनाने में इनका मंसूबा जो है कहीं ना कहीं सामने आया और किस तरीके गद्दारी के रूप में, जासूसी के रूप में इनको अरेस्ट किया गया है। ये बहुत सही हुआ है और समझिए, बस समझिए, एक चीज़ और क्लियर कर दूँ, और बहुत सही हुआ है। हमें ये हमारे भारत के लोग, हमारी एजेंसियां, भारत का कानून व्यवस्था अगर और भी एक्टिव हो तो ज़्यादा अच्छा होगा कि बाहर के दुश्मन से तो लड़ ही लेंगे सब लोग मिलके, लेकिन जो अपने घर में हैं, जो अपने घर के का खाते हैं और अपने थाली में खाकर छेद करने का काम करते हैं, ऐसे जासूसों को, ऐसे गद्दारों को, ऐसे आतंकवादियों को पहले सलाखों के पीछे में डालें। ये रिमांड पर अभी हैं ज्योति मल्होत्रा। इनके पूरे परिवार से पूछा जाए कि ये यूट्यूबर थी या यूट्यूबर के नाम पर आतंकवाद देश में फैला रही थी, ये किन लाशों का ये दरअसल जो है ये लोग गुनहगार हैं, ये निकाला जाए। पहलगाम से कितने कनेक्शन हैं, क्या बीजेपी का कोई नेता इनके समर्थन में था, क्या देश के कानून चलाने वाले लोग इनके समर्थन में थे, आखिर इंटेलिजेंस इतना लेट क्यों किया, वीजा पे वीजा मिल रहा था, वीडियो पे वीडियो मिल रहा था, पाकिस्तानी नेताओं के साथ संपर्क था, आखिर क्यों इन्हें पकड़ा नहीं किया, जेल में क्यों नहीं डाला गया, इतना लेट क्यों है, ये भी सवाल है। और ज्योति मल्होत्रा से के ऑन द कैमरा बयान लिया जाए कि कौन कौन इसके पीछे था, पाकिस्तान का कौन कौन नेता था और हमारे भारत जो हमारा शानदार मुल्क है इसको तबाह करने में कौन कौन मशगूल था, ये सब सामने आना चाहिए। उनके पिता का भी बयान सामने आया, बोल रहा है हमारी बेटी ऐसा नहीं कर सकती, उन्हें फंसाया जाए। नहीं, बिल्कुल, मैंने भी उनके पिता का बयान सुना है। उनके पिता बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि कैमरा ले लिया गया, लैपटॉप ले लिया गया, फोन्स ले लिया गया। उन बेचारे मासूमों को क्या पता है इनकी बेटी कहाँ खेल कर रही थी, कैसे देश को बर्बाद करने के लिए साजिशें रच रही थी, प्लान बना रही थी, ये हम सब देख रहे थे। उन मासूम पिता को क्या पता। वो पिता ने जिस दिन जन्म दिया होगा तब सोचा ही नहीं होगा कि हमारी बेटी हमारे देश में रह के देश के खिलाफ साजिश रचेगी, चंद पैसों के लिए, चंद लालच के लिए, चंद पैसों पे पैसों के बदौलत कमाने की वजह से हमारे देश को ये दरअसल तबाह और बर्बाद करने के लिए ये खेल कर रही थी। क्या उन पिता को पता होना चाहिए? ये मासूम है, इनकी गलती नहीं है। कोई भी पिता अपने बच्चों को जन्म इसलिए नहीं देता कि वो आतंकवादी का समर्थन करे। पाकिस्तान जो हमारा देश मुल्क है उसको जाकर जो है, माफ़ कीजिए, पाकिस्तान जो हमारा दुश्मन मुल्क है दरअसल उनका समर्थन करे। तो अगर ऐसा समर्थन करने वाले लोग हैं तो चिंता का विषय है। कोई भी पिता ऐसा नहीं सोचता है। 3 से 4 मुस्लिम युवक नहीं भाई, इसमें हिंदू मुसलमान की कर रहे हो? कोई आतंकवादी का कोई धर्म होता है क्या? कोई पाकिस्तान का समर्थन करेगा उसका कोई धर्म होता है क्या? सर, ये सिर्फ और सिर्फ ये लोग हमारे सेना का अपमान नहीं कर सकते। ये लोग देश विरोधी लोग हैं। और मैं ये कहना चाहता हूँ, हमारे सेना भले ही बाहर के दुश्मनों से लड़ रहे हैं, लेकिन उससे ख़तरनाक, उससे जहरीले लोग जो हैं, नापाक लोग हमारे देश में ही रह रहे हैं। हमारे देश में नफरत फैला रहे हैं। उससे बड़े दुश्मन हमारे देश में है, जो समझना पड़ेगा। आप सोचिए ना कि इतना बड़ा चीज़ों को अंजाम दिया है। सिंदूर ऑपरेशन को कितना शानदार तरीके से हमारी बेटियों ने, बहनों ने, हमारे सेनाओं ने जो है कामयाब किया, लेकिन लोग उसको सोशल मीडिया पे गाली दे रहे हैं, ट्रोल कर रहे हैं। और उनके पोस्टर बैनर तो दूर की बात है, वो तो हटाएंगे ही। ये लोग तो जानते हैं लाशों पे राजनीति करने वाले हैं, तो ये सेनाओं का तो छोड़ दीजिए, इन पे राजनीति करना तो उन लोगों के लिए आम है। तो ये पोस्टर बहुत आम बात है। ये बीजेपी के लोग गंदे लोग हैं, ये गंदी राजनीति है। सुप्रीम कोर्ट फटकार लगा रहा है, कोर्ट फटकार लगा रहा है, लेकिन ये जेल में नहीं जाता। इनकी हिम्मत नहीं है, इनकी हिम्मत नहीं है कि इनके पुलिस उनको जेल में डाले। देखिए, हिंदुस्तान माफ़ नहीं करेगा। धीरे धीरे बीजेपी के राज खुल रहे हैं, गहरे राज खुल रहे हैं। ये काला चिट्ठा हम सबके साथ आ रहा है, सामने आ रहा है कि इनकी मंशा क्या थी, कैसे हमारे सेनाओं का अपमान हो रहा है और ये लोग चाहते क्या थे, किस तरीके से जो है अपनी राजनीति रोटियां सेक रहे हैं और किस तरीके से देश के वो काबिल लोगों को अपमानित कर रहे हैं, जिसको सपने में भी लोग नहीं सोच सकता था। किसी भी सूरत में ये लोग माफ़ करने के लायक नहीं है। ज्योति वाले मामले में, ज्योति मल्होत्रा मामले में हिंदू मुसलमान करने की ज़रूरत नहीं है। जो भी पाकिस्तान का समर्थन करेगा वो आतंकवादी है, जो पाकिस्तान मुल्क का साथ देगा वो भी आतंकवादी है, देशद्रोही है। अब वो भारत हिंदुस्तान का वो गद्दार है। ज्योति मल्होत्रा के साथ साथ जितने भी लोग ज्योति मल्होत्रा के साथ अरे चुप रहो दलाल मीडिया, जरा सा चुप रहो। जो भी ज्योति मल्होत्रा का समर्थन करेगा वो गद्दार है, वो देशद्रोही है। देखिए, उसको हिंदू मुसलमान के एंगल से आप देखेंगे तो इंसाफ नहीं हो पाएगा। आज कहीं ना कहीं पहलगाम में जो हमला हुआ है और जिस तरीके से उनकी तस्वीरें वायरल हो रही हैं, आज भी ट्रेंड कर रही हैं, अगर आप जाके देखें तो जिस तरीके से उनका तस्वीरें हैं, उनके वीडियो आ रहे हैं,
इससे कहीं ना कहीं जाहिर होता है कि जितने भी हमारे लोग शहीद हुए 25 से 26, उन लोगों के परिवार पर को चिढ़ाना चाहती हैं ये कहीं ना कहीं। मल्होत्रा जो है वीजा के साथ कानूनी रूप हाँ, से वो पाकिस्तान गई थी। ये ना कानून उसको कौन सा है मेरे भाई? यही तो बात है ना, यही तो बात है। चंद पैसों के चक्कर में इसको फंसाया गया, इनको गुमराह किया गया और ये भारत को बर्बाद करने के लिए उसके जाल में फंस गई, आतंकवादियों के जाल में फंस गई ज्योति मल्होत्रा। इसी वजह से इनको खुलकर बता देना चाहिए कि मामला क्या है, किसने इसका इस्तेमाल किया, भारत को बर्बाद करने के लिए और क्या क्या प्लान है, ताकि हमारे मासूमों की जान बच सके। ज्योति मल्होत्रा को ठीक सीमा हैदर की तरह मत लीजिए, सुरक्षा को सुरक्षा के नज़र से देखिए, कानून को कानून के नज़र से देखिए, क्योंकि नहीं तो ऐसे में हमारे बहुत सारे भारतवासियों का जो है दरअसल इसी तरह से अंजाम होगा, बहुत सारे मासूम मारे जाएंगे जैसे कि पहलगाम में हुआ।